यहाँ देखिए हमारे पास PCI स्लॉट्स अवेलेबल हैं व्हाइट कलर में, जिन पे आप एक्सटर्नल कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड, लैन कार्ड या साउंड कार्ड। किसी कारणवश यदि आपकी साउंड चिप खराब हो गई है या लैन चिप कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सटर्नल कार्ड्स को लगा के आप उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात साउंड कार्ड लगा के साउंड की आउटपुट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से लैन कार्ड लगा के इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप टीवी ट्यूनर का प्रयोग करने के लिए भी आप इन PCI स्लॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास देखिए CMOS सेल अर्थात CMOS बैटरी की जगह होती है। यहाँ एक छोटा सा लॉक है, आप इसको दबा के इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं और दोबारा आप यहीं से इस बैटरी को इंसर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में डेट टाइम सही नहीं दिखाया जाता, बार बार आप ठीक करते हैं, वो बार बार खराब हो जाता है, तो इस केस में आप CMOS बैटरी को बदल सकते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास CPU को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट कनेक्टर की जगह रहती है। SMPS के द्वारा जो एक छोटा कनेक्टर 12 वोल्ट वाला लॉक वाला कनेक्टर यहाँ फिट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लॉक सेट करने के लिए जगह बनी हुई है, जब आप फिट करते हैं तो लॉक यहाँ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ देखिए हमारे पास कैबिनेट में लगा हुआ फ्रंट ऑडियो कनेक्टर जो होता है उसको हम यहाँ इंसर्ट करते हैं। देखिए इस कनेक्टर को लगाने के लिए आप इन पिनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑडियो कनेक्टर यही लगेगा, इसकी पहचान इस पिन से होती है। देखिए यहाँ फर्स्ट रो में जो सेकंड लास्ट पिन है वो यहाँ से गायब है। बिल्कुल इसी तरह से जो आपका ऑडियो कनेक्टर होता है जो आपकी कैबिनेट के साथ जुड़ा है, उसमें भी ये सेकंड लास्ट पिन गायब होती है, तो आप यहाँ पे उस कनेक्टर को फिट कर सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे दो USB कनेक्टर्स दिए गए हैं। कैबिनेट से जुड़े हुए फ्रंट पैनल के USB कनेक्टर्स को आप यहाँ जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी USB डिवाइसेस को कैबिनेट के फ्रंट पैनल से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड के ऊपर की तरफ CPU फैन को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए ये देखिए 3 पिनों वाला कनेक्टर अवेलेबल रहता है। ये कुछ मदरबोर्ड में 2 कनेक्टर रहते हैं, कुछ में 1 कनेक्टर अवेलेबल रहता है। यहाँ हमारे पास एक कनेक्टर यहाँ अवेलेबल है, दूसरा बोर्ड के ऊपर वाली तरफ, और यहाँ इसके साथ हम CPU फैन को जोड़ सकते हैं, जिससे CPU फैन वर्किंग करने लग जाता है। देखिए दूसरा जो फैन CPU फैन कनेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, तो आप इस तरह से CPU फैन को इन दोनों में से किसी भी कनेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए प्रोसेसर को फिट करने के लिए हम इस सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरफ लॉक है, इसको हम सबसे पहले खोलेंगे और देखिए इस लीवर को ऊपर कर देते हैं और यहाँ से पत्ती को ऊपर उठाते हुए हम प्रोसेसर सॉकेट में अपना प्रोसेसर फिट कर सकते हैं। प्रोसेसर सॉकेट की तरफ ध्यान से देखें तो यहाँ नीचे की तरफ लेफ्ट में और राइट में छोटे छोटे 2 पॉइंट्स उभरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट आपके पास प्रोसेसर में रहते हैं। इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप प्रोसेसर को फिट करते हैं। इंटेल के बोर्ड्स में मुख्यतः पिनलेस प्रोसेसर को फिट करने के लिए 2 कट्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ दिया जाता है। आप यहाँ पे अपने प्रोसेसर को फिट कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये एक यहाँ पे लेफ्ट साइड एक राइट साइड आपके पास छोटे छोटे 2 पॉइंट उभरे हुए हैं जो प्रोसेसर में जगह बनाते हैं और जिनके अनुसार प्रोसेसर यहाँ सेट हो जाता है। यहाँ देखिए हम ड्यूल कोर प्रोसेसर को देखते हैं। आप देखिए दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी गई है प्रोसेसर में, जो उन कट्स के साथ फिट हो जाती है और जिससे ये प्रोसेसर उस सॉकेट में पूरी तरह सेट हो जाता है। ये भी इंडिकेशन देता है कि किस प्रकार आप प्रोसेसर को प्रोसेसर सॉकेट में लगा सकते हैं। अब हम इसको प्रोसेसर सॉकेट में फिट करते हैं। देखिए कट का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे प्रोसेसर को प्रोसेसर सॉकेट में लगाएंगे। प्रोसेसर को फिट करने के पश्चात आप इसे लॉक करेंगे, लीवर दबाते हुए नीचे लेके आए और लॉक में यहाँ पे इसे सेट कर दें। आपका प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड में फिट हो गया है। अब हम CPU कूलिंग फैन की जानकारी लेते हैं। देखिए ये CPU कूलिंग फैन को हमें प्रोसेसर के ऊपर फिट करना है। इसको हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। ये देखिए इसको फिट करने के लिए आपके पास यहाँ लॉक अवेलेबल रहते हैं। इन लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस फैन को
मदरबोर्ड में फिट कर सकते हैं और ये फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अन्यथा यदि ये फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है या आपका फैन प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सकता है प्रोसेसर गर्म होने के साथ ही। इससे आपका कंप्यूटर प्रॉपरली परफॉर्म भी नहीं करेगा और बार बार रीस्टार्ट भी होगा।